Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Welcome to a new video of chemistry. Well, students, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दिस इज़ मोलिकुलर फार्मूला. लास्ट मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला पे पूरा एक लेक्चर दिया था. अब हम जो देखेंगे वो है जी मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है. कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है. पहले देखिए जी होता क्या है मोलिकुलर फार्मूला. तो मोलिकुलर फार्मूला कहा जाता है कि ये एक्चुअल फार्मूला होता है. ये बेस करता है एक्चुअल मॉलिक्यूल पे. क्या मतलब कि मोलिकुलर फार्मूला हमें बताता है कि एक कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में. हमने जैसे एम्पिरिकल फार्मूला में पढ़ा था कि एक कंपाउंड के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के दरमियान स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है एम्पिरिकल फार्मूला. लेकिन मोलिकुलर फार्मूला हमें बताता है एक कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, मतलब अगर 3 एलिमेंट्स है एक कंपाउंड के तो हमें मोलिकुलर फार्मूला बताएगा कि कार्बन के टोटल कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड में टोटल कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं. मतलब कि ये क्या है, ये मोलिकुलर फार्मूला होता है एक्चुअल फार्मूला, हमें एक्चुअल मॉलिक्यूल के बारे में बताता है. एग्जाम्पल अगर देखिए जाए स्टूडेंट्स, तो मोलिकुलर फार्मूला अगर हम बेंजीन का देखें तो बेंजीन है C6H6 और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेंजीन का CH. इसी तरह ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6. मतलब हमें ये बता रहा है, मोलिकुलर फार्मूला बता रहा है कि ग्लूकोज में एक्चुअली 6 एटम्स होते हैं, कार्बन के 12 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 6 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के. और इसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला कल कैलकुलेट किया था जो कि होता है CH2O. तो यहाँ से हमें पता चला कि मोलिकुलर फार्मूला एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस करता है और ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बताता है डिफरेंट एलिमेंट्स के जो कि एक कंपाउंड में प्रेजेंट है. फिर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पिरिकल फार्मूलाज सेम हैं. उससे पहले हम ये देख लें कि मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते क्या हैं. ये है जी सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल है. मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. अब एम्पिरिकल फार्मूला तो समझ आ गया हमें. n क्या है, n इज़ अ सिंपल इंटीजर, कोई भी होल नंबर लाइक 2, 3, 4, 1 भी हो सकता है. ठीक है, तो n क्या है, सिंपल इंटीजर है और n को हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से तो हमें क्या मिलेगा, मोलिकुलर फार्मूला. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस n को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. ये भी हम यकीनन आगे देखेंगे. अभी पहले ये देखें कि कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनका एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत से कंपाउंड्स हैं. वाटर है, ठीक है. अब इसमें देखें मोलिकुलर फार्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन्स हैं, 1 ऑक्सीजन है. ऑलरेडी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है. इससे ज़्यादा क्या स्मॉल होगी रेशो, तो इसलिए हम कहेंगे कि वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, H2O. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दोनों सेम है. अमोनिया C12H22O11, ठीक है. इसमें भी अगर आप देखें C12H22, 12:22:11. क्या कोई ऐसा डिजिट है जिस पे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, इसको मज़ीद हम स्मॉल कर सके, नहीं कर सकते ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि यही क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला, और यही क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा. अब इन सब के केसेस में देखें तो क्या है, इन सब केसेस में अगर देखा जाए तो n है जी यूनिटी.
पूछा जा सकता है कि कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, वाई? क्योंकि उनमें जो सिंपल मल्टीपल है, जो इंटीजर n है, वो n इक्वल होता है 1 के। तभी होगा ना, अगर n 1 के इक्वल है तभी तो क्या होगा, 1 के इक्वल है तभी तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसके इक्वल होगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल होगा। अगर तो n कोई और नंबर होता तो वो हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होता। लेकिन अगर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या है जी, 1 है। अब n है क्या? n कहा जाता है जी रेशो होती है मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होता है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास की रेशो होती है। ठीक है, अब देखिए ना, अब n किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास के। मतलब कि अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर हम n को इधर ही रहने दें तो क्या होगा, ऊपर आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। फ़र्क इतना है कि हमने इन फार्मूलाज के क्या लेने हैं, मैसेज लेने हैं। जब इनके मैसेज को हम डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसे रिलेट इसलिए किया है इस फार्मूला से ताकि आपको याद रहे कि n किसके इक्वल है। n के लिए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स ऊपर लेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में। क्लियर इज़ दैट? अब देखिए हम एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, उसकी कंबस्शन एनालिसिस की गई, देखा गया उसमें कार्बन कितने परसेंट, हाइड्रोजन देखी गई 5.50% और ऑक्सीजन 29.06%। अब हमने क्या करना है जी, हमने उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है और हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मज़ीद हमें क्या दिया गया है, हमें मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है कंपाउंड का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। अब सबसे पहला स्टेप तो क्या, अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो फाइंड होगा कब, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो फाइंड होगा जब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा और n की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जिसकी मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी, डिटेल मैंने डिस्कशन की एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड, और हमने स्टेप्स भी देखे कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। जिसमें हमने देखा सबसे पहले हम करते हैं जी परसेंटेजेस, मतलब मैसेज हम फाइंड करते हैं कंपाउंड के। तो ये जो परसेंटेजेस हैं एलिमेंट्स की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेजेस जिन्हें हम मैसेज ले लेते हैं, मैसेज इन ग्राम्स लेते हैं, तो ये तो गिवन है। ठीक है, हमने देखा था कि जी इन परसेंटेजेस का मतलब है कि 100 ग्राम कंपाउंड में 65.44 ग्राम कार्बन है, 5.50 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 29.06 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये तो गिवन है। इसके अलावा हमें मोलर मास गिवन है। अब फाइंड क्या करना है हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब पहला स्टेप तो एम्पिरिकल फार्मूला का हो गया, परसेंटेजेस तो ऑलरेडी गिवन है। सेकेंडली अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है जी, हमने ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये जो मैसेज गिवन है, सो स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। हम हर एलिमेंट की जो परसेंटेज गिवन है, जिसे हम कह रहे हैं कि उस एलिमेंट का मास है उस कंपाउंड में, उसको हम डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो हमें क्या मिलेंगे, हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मिलेंगे। जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की कितनी परसेंटेज गिवन है, 65.44 ग्राम।
उसको डिवाइड किया किसके साथ, उसके एटॉमिक मास से, तो हमें क्या मिल गए, कार्बन के ग्राम एटम्स। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी हमने क्या फाइंड कर लिए, ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड हमने क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पे जब ग्राम एटम्स हमें फाइंड किए हमने, तो तीनों की जो वैल्यूज़ हैं, कार्बन के केस में है 5.45, हाइड्रोजन के केस में है 5.46 और ऑक्सीजन के केस में है जी 1.82। थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम इन ग्राम एटम्स को डिवाइड कर लेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसके साथ। इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे हम डिवाइड कर लेंगे। बारी बारी हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, तो हमें जो रेशो मिली वो मिली जी 3:3:1, मतलब कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 1। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है जी, उसके लिए हमें एन भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो आ गया, लेकिन एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी। एन के लिए हमें कंपाउंड का मोलर मास पता हो जो कि गिवन है, और हमने उसे डिवाइड किसके साथ करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो क्या हम एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास जी कार्बन 3H3 एंड O1 था, तो हमने क्या किया, कार्बन 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया इसके कार्बन के एटॉमिक मास 12 से, प्लस हाइड्रोजन भी 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया इसके एटॉमिक मास से, और ऑक्सीजन 1 है, तो हमने 16 को ऐड किया। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया एम्पिरिकल फार्मूला मास, और मोलर मास हमें कंपाउंड का गिवन था। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो जी n आ गया 2। अब हम स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला है जी C3H3O, तो जी मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H6O2। तो इस तरह हमने क्या फाइंड कर लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। फिर हमने देखे कुछ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम था, एंड देन हमने देखा n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम फाइंड कैसे करते हैं, एंड हमने इस पर कंप्लीट जितनी हम डिस्कशन कर सकते थे हमने की। मज़ीद अगर कोई पॉइंट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।